देखो हम लोग रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। एक रिवर है जिसका विड्थ 48 मीटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बी डायरेक्टली अपोजिट है। एक पर्सन इस बी के पास डायरेक्ट पहुंचना चाहता है, डायरेक्टली यहाँ पहुंचना चाहता है, तो इस तरीके से स्विम करता है ऐसे। अगर मैन की स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड है और रिवर की जो स्पीड है वो t/2 मीटर पर सेकेंड, वेयर t द टाइम, मतलब वेरिएबल है। ये ऑलवेज मूव इन फिक्स डायरेक्शन विद रिवर। ये जो पर्सन है रिवर फ्लो के डायरेक्शन से एक फिक्स एंगल बना के हमेशा तैर रहा है। कह रहा फाइंड एंगल थीटा विथ वर्टिकल। वर्टिकल से कितना एंगल बना के तैर रहा होगा, कितना टाइम क्रॉस करने में लगेगा, और जिस इस पाथ को फॉलो करेगा उसका इक्वेशन क्या होगा। मैं कहा ठीक है चलो। मान लो ये पर्सन ऐसे चलना चाह रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगर ये पर्सन इस तरीके से जा रहा है तो किसी टाइम पे सपोज करो एक काम करते हैं, इधर आप मान लो एक्स एक्सेस, इधर मान लो आप वाई एक्सेस। ये आपका वाई एक्सेस है। अब किसी टाइम पे पर्सन सपोज करो यहाँ पे है, द कोऑर्डिनेट इज एक्स कम वाई। तो पर्सन की जो वेलोसिटी होगी, जो VMR है, वो रिवर फ्लो के साथ एक फिक्स एंगल बना रही है। तो रिवर फ्लो के साथ फिक्स एंगल बनाए या वर्टिकल के साथ फिक्स एंगल बनाए, बात तो एक ही है। अगर मैं मान लो ये सपोज एंगल थीटा है, हालांकि उन्होंने वर्टिकल एंगल पूछा है तो बाद में निकाल लेना। रिवर फ्लो का एंगल डायरेक्शन ही है, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया। दिस एंगल इज थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, और ये VMR है, जिससे VMR इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी जानना होगा तो रिवर की स्पीड इसमें ऐड करनी पड़ेगी। दिस वन इज द रिवर स्पीड, t/2 मैंने प्लेस कर दिया, और ये 5 मीटर पर सेकेंड VMR है। तो इसका जो रिजल्टेंट है बेसिकली वो किसको नजर आएगा, इसका रिजल्टेंट नजर आएगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को। ठीक है, चलो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी लिखते हैं। बाकी तौर पे हमारे पास ऑप्शन बचा नहीं है, इसी पे सोचना पड़ेगा जो भी मैं सोचूं। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी टाइम t पे 5 cos थीटा माइनस t/2, दिस वन। ठीक है, और थीटा इज द फिक्स वैल्यू। तो मैं इसको लिख सकता हूँ dx/dt, dt इधर भेज दो, इट इज 5 cos थीटा इंटू dt माइनस 1/2 t dt। नाउ इंटीग्रेशन, थीटा चूंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल गया। यहां से इसका इक्वेशन बना, t की जगह पे 0 प्लेस करेंगे, देन व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट, इट विल बी 0, एंड देन t टाइम पे दिस इज x। देन यहां से करोगे इंटीग्रेट तो आएगा x, दिस इज 5 cos थीटा, dt का t बनेगा, यहां प्लेस कर दो तो 5t cos थीटा। यहां से आएगा t²/2, तो प्लेस कर दो t²/2। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट है y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आएगी, y की वेलोसिटी आएगी 5 sin थीटा, मतलब y की वेलोसिटी इज 5 sin थीटा। इसको dy/dt लिख सकता हूं। dy/dt लिखने की जरूरत ही क्या है, जब आपको पता है कि जो y की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। 5 sin थीटा कांस्टेंट है बिकॉज थीटा इज कांस्टेंट, फिक्स डायरेक्शन है ना। तो y की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कितना टाइम लगेगा, जो टाइम लगेगा यहां तक, इस कोऑर्डिनेट तक जाने का टाइम पूछ रहा हूं, इस कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक जाने का जो टाइम लगेगा वो होगा y कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर देंगे 5 sin थीटा से। या ऐसा करो या इसको कर दो इंटीग्रेट, dy/dt, dt दे भेज दो, लिमिट 0 पे y 0 है, t टाइम पे y है, आ जाएगा इतना। ये t इतना आ गया। अब इस t को उठा के मैंने इसमें प्लेस कर दिया, इसमें प्लेस करेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आना शुरू हो जाएगा। 5 y/5 sin थीटा cos थीटा माइनस 1/2
टी स्क्वायर, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर अपन 25 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। बस इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी पाने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा कितना है। तो ये बताओ जब ये इस एंड में पहुंचा होगा, यहां से इक्वेशन लिख लिया एक्स बराबर इट इज वाई कॉट थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई 50 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख ले। लेकिन आंसर पाने के लिए हमें थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा निकालना बड़ा आसान था। मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लेस करते हैं। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 बनेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 48, वाई कोऑर्डिनेट 48 उठा के आप प्लेस कर दो। तो इससे हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज 48 कॉट थीटा माइनस वाई स्क्वायर बाई 50, 48 का स्क्वायर बाई 50, 48 का स्क्वायर बाई 50 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे एक 48 से एक 48 कट जाएगा, और एक कॉस लिखूंगा मैं इसको कॉस थीटा अपन साइन थीटा 48 अपन 50, ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इट इज 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी किसी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 48 अपन 50। ओके, अब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा, इस वैल्यू का। इससे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 अपन 25। अब इसमें इन्होंने 24 अपन 25 74 डिग्री होती है, मतलब साइन इनवर्स दिया है ना। देखो एक मिस्टेक हमने किया था, इसको करोगे इंटीग्रेट तो बनेगा टी स्क्वायर बाई 4, टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर ये 4 बनेगा, ये आ जाएगा आपका 100, और ये आ जाएगा आपका 100, और इसको 48 से 48 कर दिया तो 48 अपान 100 बनेगा। अब कोसेक को 1 अपान साइन थीटा, कॉस अपान साइन, साइन से साइन कटेगा, बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 48 अपान 100। ये बनेगा आपका 24 अपान 50 बनेगा 50। तो मैंने क्या किया ना, ट्वाइस इधर भेज दिया, तो ये बनेगा, और ये हो जाएगा तो आपका 25 हो जाएगा। तो इससे हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 24 अपान 25। तो समझ सकते हो 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 74 डिग्री होना चाहिए, ये उन्होंने दे रखा है 74 डिग्री। तो थीटा इज व्हाट, थीटा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। इसका मतलब वो रिवर के फ्लो के साथ 37 डिग्री की एंगल बना रहा होगा, और कुछ वर्टिकल के साथ पूछे तो 90 में से 37 घटा देना, आ जाएगा आंसर। फिर पूछा है कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, तो आपको थीटा पता है, रख दीजिए, वाई किसके बराबर है 48, मिल गया टाइम टू क्रॉस। कोई पूछे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो यही इक्वेशन है, बट थीटा की वैल्यू 37 प्लेस करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है बताओगे, मैं समझ में आया? सर टाइम इसमें 2 दे रखे हैं, 12 सेकेंड और 16 सेकेंड। यहाँ से टाइम 2 आएगा, अगर यहाँ पे जब पहुंच रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 0 बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 बनेगा 0। जब यहाँ 0 प्लेस करोगे ना, टाइम की नहीं, टाइम की एक ही वैल्यू आएगा। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में दो रेंज के लिए, एक रेंज के लिए 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आता है, वैसे ए भी कन्वर्ट होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो मैं यहाँ पे 0 प्लेस कर दिया। एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन का हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पे रेंज में इक्वेट करता था r1 बराबर r2, तो फिर उससे प्रूफ हो कहता था कि θ1 बराबर 90 माइनस θ2। तो वही चीज यहाँ पे भी है,
रेंज निकालना पड़ेगा, इसमें रेंज y है तो आपको y निकालना पड़ेगा कि y की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे मैंने x जगह पे 0 प्लेस किया, जब 0 प्लेस करोगे तो t की वैल्यू आएगी 20 cos थीटा। देखो 0 प्लेस करो तो एक t से एक t कटेगा और t क्या जाएगा 20 cos थीटा। इसको उठा के इसके सामने प्लेस करता हूँ, ये कितना आ गया 20 cos थीटा इज इक्वल टू y अपान 5 साइन थीटा, y अपान 5 साइन थीटा। इससे y की वैल्यू क्या आ गई, आ गई 50 साइन 2 थीटा, इतना आ गया। अब देखो यही y है, तो मैंने क्या किया कि y की एक वैल्यू के लिए सपोज करो जो y की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यही तो एंगल है जो कि एंगल फिक्स है, एक एंगल थीटा 1 पे एक थीटा 2 पे है। तो यहाँ पे भी जब होगा ना तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ये वाला भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि वो रिवर फ्लो के डायरेक्शन से फिक्स एंगल बना रहा है, एक फिक्स एंगल बना रहा है। तो सपोज करो दो ऐसे एंगल है जिसके लिए ये यहाँ पहुंच रहा है, एक एंगल ये है और एक एंगल सपोज करो ये वाला है, ऐसे हो यहाँ पहुंच रहा है, बट इसका एंगल थीटा 2 है, थीटा 2 है। तो मैं y कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि 50 साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 50 साइन 2 थीटा 2 होल्ड होना ही चाहिए ताकि y सेम आ जाए कोऑर्डिनेट्स। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा 2 थीटा 1 इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा 2। तो इससे थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई, ये 90 नहीं 180 ना, 180 माइनस थीटा 1, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई 90 माइनस थीटा 2 आ गई। तो वही है, अगर थीटा 1 37 डिग्री है तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, दिस वन इज 53 डिग्री आएगी। अब टाइम निकालना है, तो जब थीटा अलग अलग आ गया तो टाइम तो मिल ही गया ना। टाइम क्या है 20 cos थीटा है, तो 20 cos थीटा है तो एक टाइम कितना आएगा 20 cos थीटा, 20 cos 37 डिग्री, और एक आएगा cos 37 कितना होता है 4/5 को भी 16, और एक टाइम कितना आएगा 20 cos 53 डिग्री, ये होता है 3/5, तो बोलो क्या आएगा 12 सेकेंड। तो यहाँ पे दो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया।